नमस्कार मित्रों, मैं कल्पेश सुधीर मशीलकर आप सभी का आपके YouTube चैनल टेक टूल्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था गूगल ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की खासियत हम लोगों ने जानी थी, कैसे इस्तेमाल करते वो भी देखा था। ना कि डेस्कटॉप या लैपटॉप व्यू, बल्कि हमने मोबाइल व्यू भी देखा था। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ गूगल का पहला टूल्स, जो कि है गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स क्या है और गूगल डॉक्स का हम लोग उपयोग जो है कैसे कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले कुछ सवाल है जो देखेंगे कि जैसे कि गूगल डॉक्स क्या है। तो दोस्तों, गूगल डॉक्स है हमारा गूगल का एक टूल, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारे डिजिटल माध्यम से हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी हमें लिखना है, उस सब कुछ हम इस गूगल डॉक में लिख सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए हम लोग गूगल डॉक्स और उसके अलावा गूगल स्लाइड, शीट और फॉर्म, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो ये सब जो है टूल्स जो कि हम ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से गूगल ड्राइव में ही सेव होती है। तो इसके वजह से बेनिफिट ये है हमारे लिए, जो कि हम लोगों ने गूगल ड्राइव में भी देखा था, कि हमें कुछ भी हमारे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की जो मेमोरी रहती है उसका यूज़ नहीं करना होता है। ये ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पे सारे के सारे ड्राइव पे सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से गूगल डॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अभी कौन कौन से चीज़ों के लिए गूगल डॉक्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। आप आपके हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मीटिंग हम लोग अगर रखते हैं, तो मीटिंग के बारे में कुछ जानकारी, कि मीटिंग किस रिलेटेड है, उसका टॉपिक क्या है, या फिर कौन कौन से सब पॉइंट्स है, ये सारे हम लोग एक इसमें लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, उस कार्यक्रम की रचना किस प्रकार से होगी, कि स्टार्टिंग में ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद गाना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कार्यक्रम की जो रचना है, वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद में अगर हम लोग हमारा पर्सनल यूज़ देखें तो रिज्यूमे बना सकते हैं, हम लोग कौन सा भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हम लोग हमारे, अगर आप टीचर्स हैं तो आप आपके बच्चों के लिए एक कंटेंट तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका जैसे बुक होते हैं बच्चों के लिए, वो सारे बुक में से जो कंटेंट है वो सारे आप डिजिटल माध्यम से यहाँ पे बना के रख सकते हैं, और इन्हें वही उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने गूगल ड्राइव में फाइल या फोल्डर को देखा था, शेयर भी कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको एक प्रश्न यहाँ पे ज़रूर आया होगा दिमाग में कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा कुछ लग रहा है या फिर होता ही है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, लेकिन गूगल के जो टूल्स हम लोग देखने वाले हैं, और उसमें से आज जो हम लोग गूगल डॉक्स देखने वाले हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, मगर इसके कुछ फीचर है, कुछ नयापन है इसमें, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हमें अलग बना देता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे मोबाइल या फिर हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप में, और जिसके वजह से हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो मेमोरी रहती है वो कंज्यूम होती है। लेकिन और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट से हमें ये पेड एप्लीकेशन है, पे करना पड़ता है अगर हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करना है तो। लेकिन आप अगर गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करना सीखे हैं, आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल आपको गूगल के तरफ से गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए गूगल डॉक्स और शीट, स्लाइड जैसे टूल्स आपको बिना कुछ पे किए हुए आपको यूज़ करने मिलते हैं। तो यही डिफरेंस है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं उसमें, और हमारे गूगल टूल्स के बारे में, जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड और गूगल डॉक्स इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि गूगल डॉक्स में क्या क्या नए फीचर है जो कि इसको अलग बनाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने गूगल ड्राइव में पिछले वीडियो में हमारा एक फोल्डर बनाया था टेक टूल्स करके, और उसी टेक टूल्स में आज हम सीखेंगे कि गूगल ड्राइव का ही इस्तेमाल करके हम लोग हमारा गूगल डॉक्स कैसे ओपन करते हैं, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे ही आप आपके गूगल ड्राइव में आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से गूगल ड्राइव में आना है, किसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए ऐप लॉन्चर है, वहीं पे आपको गूगल ड्राइव भी मिल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है, या फिर अलग सीक्वेंस में भी हो सकता है। उसी में आपको नीचे आने के बाद गूगल डॉक शीट स्लाइड भी दिखाई देंगे, तो आप डायरेक्टली भी इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव में जो कि हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया उसी में जाके न्यू बटन पे क्लिक करके आप गूगल डॉक्स को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पे गूगल डॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरा यहाँ पे गूगल डॉक्स ओपन होता है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि उस गूगल डॉक को टाइटल देना है, जिससे क्या होगा कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है ये हमें टाइटल के ज़रिए जानकारी मिल जाएगी जब भी हमें हमारे फाइल जो है गूगल डॉक की ढूंढना होगा हमारे गूगल ड्राइव में। तो सबसे पहले हम अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के यहाँ पे आके हम लोग गूगल डॉक्स को टाइटल देते हैं हमारे डॉक्स को। तो देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ गूगल डॉक्स करके मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, सेव टू ड्राइव भी लिखा आ रहा है। मतलब क्या कि जैसे मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा, और हमें कोई भी फिक्र नहीं होगी कि अगर लैपटॉप या कंप्यूटर हमारा अचानक से बैटरी गई तो बंद हो गया, या फिर लाइट गई तो कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, या नेट कनेक्शन भी अगर चला जाए तो हमारा ये जो लिखा है वो सारा का सारा ऑनलाइन ऑटोमेटिक सेव हर एक क्लिक पे होता रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमने पहले इस गूगल डॉक को हमारा नाम दे दिया, ताकि हम लोग अगर कभी भी इस फाइल को ढूंढना चाहे तो इस फाइल के नाम से आसानी से इस फाइल को हम लोग ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है देखिए कर्सर, आपको एक वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसमें हम लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा जो मेनू है और जो कुछ फीचर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का मैंने यहाँ पे वेलकम किया है। अभी मुझे ये जो लिखा हुआ है वो कुछ जज नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहिए जाकि वो हाईलाइट हो जाए, अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो जी हाँ, और दिखाई देना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा मेन लाइन है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने वेलकम किया। अभी हम लोगों को देखेंगे, हम लोग देखेंगे मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मेनू है वो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर करने वाले हैं। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये मेनू है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एड-ऑन्स और हेल्प जो मेनू है ये सारे मेनू है। और इसी मेनू का हम लोग किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े अच्छे से हमारे यहाँ पे जो डॉक हम लोगों ने बनाया है, जो फाइल हम लोग बना रहे हैं उसको सजा सकते हैं। यह हम लोग अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में ज़रूर देखने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में जैसे ही मैंने टाइटल लिखा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइपिंग किया, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक टूल्स। जी हाँ, आपको सभी को वेलकम किया है। अभी देखेंगे यहाँ पे जो मेनू है उसके नीचे जो बार है उसमें क्या क्या फीचर है,
आज के वीडियो में हम लोग इस फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे अगर कर्सर लेके आता हूँ माउस का, तो अंडू और उसके बाजू में रीडू मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, अगर गलती से मैंने कुछ लिखा है तो उसको अगर मुझे वापस डिलीट करना है तो या तो मैं उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, या फिर कीबोर्ड से बैकस्पेस कर सकता हूँ, या फिर अंडू करके उस चीज़ को मैं निकाल सकता हूँ। और अगर गलती से मैंने कुछ ज़्यादा ही बैकस्पेस कर दिया तो उसको रीडू का इस्तेमाल करके उसको वापस से मैं लेके आ भी सकता हूँ। तो यही है अंडू और रीडू का बेनिफिट। उसके बाद आपको मिलता है प्रिंट का ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने जो फाइल बनाई है, जिस फाइल में हम लोगों ने जो कुछ लिखा है, उसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली आप, अगर आपके घर पे भी हो और आपके घर पे आपने कुछ फाइल बनाई है और आप किसी शॉप में जाके या फिर आपके ऑफिस में जाके आसानी से आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। आपकी ये फाइल ढूंढ के उस फाइल को ओपन करके इस प्रिंट के माध्यम से आप आपकी जो प्रिंट है, जैसे कि मैंने बताया रिज्यूम आप बना सकते हैं। तो ये आपका परमानेंट रिज्यूम आपके ड्राइव में स्टोर रहेगा। जब भी आप चाहो उसको एडिट करके मॉडिफाइड कर सकते हो। जब भी आपको चाहिए, आपको ज़रूरत महसूस हो, तो आप वहाँ पे प्रिंट निकाल के आपका रिज्यूमे को आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर जा सकते हैं। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपके डेली यूजेस के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से। उसके बाद देखिए आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक केस में। सपोज इस चैनल का नाम मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। देखिए चैनल तो CHANNEL होना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से लिखा है CHANEL। तो अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक में देखिए मुझे एक करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चैनल की जो स्पेलिंग है वो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आनी चाहिए। अगर मुझे इसको इग्नोर करना है तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, और मुझे अगर लग रहा है कि गूगल ने मुझे जो करेक्शन बताए हैं वो बिल्कुल सही है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करके उस मेरी गलती को सुधार भी सकता हूँ। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो भी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। अभी देखिए टेक टूल्स को मुझे यहाँ पे कलर करना है। तो देखिए हम लोग कलर करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग कलर कर सकते हैं। अगर इस टेक टूल्स को चलिए जो कलर का है जो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे पेंट फॉर्मेट बताना था। तो ये पेंट फॉर्मेट को हम लोग बाजू में रखते हैं, बाद में बताऊंगा मैं पेंट फॉर्मेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये देखिए जूम है, हमारी जो फाइल की जो वाइट कलर में आपको साइज दिखाई दे रही है डॉक्यूमेंट की, उसको हम लोग हमारे हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। अगर चाहूँ तो छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए इतना छोटा हो गया है। तो नॉर्मल हम लोग हमारे फाइल को 100% यानी परफेक्ट साइज में रखते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल है जो कि हम लोगों ने लिखा है। तो अलग अलग स्टाइल मतलब क्या कि नॉर्मल टेक्स्ट में लिखना चाहिए, या अगर टाइटल देना है तो टाइटल देना चाहिए, या सब टाइटल होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। तो हेडिंग में भी कुछ ऑप्शन है, हेडिंग 1 2 3 4 5 6 करके आते हैं। या फिर अगर हम लोग चाहे तो हमारे स्टाइल्स को सेव भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे चैनल का नाम लिखेंगे और उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए रेड कलर, और देखिए यहाँ पे मैं टाइटल लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, जो मेरा टाइटल है वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक उसकी अलग फॉन्ट साइज उसने ले ली है। और जो ये नीचे लिखा है वेलकम, उसको मैं बना देता हूँ हमारा सब टाइटल। तो देखिए टाइटल एंड सब टाइटल किस तरीके से दिखाई देता है, ये भी आप ज़रूर यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने टाइटल लिखा, अब हम लोग सब टाइटल करते हैं। देखिए, और इस सब टाइटल को अगर हम अपडेट कर देते हैं तो देखिए अपडेट भी हो गया उस सब टाइटल को।
और यहाँ पे अप्लाई भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए सब टाइटल जो है वो अपने कलर में एक अलग कलर में यहाँ पे आ गया। और इसी तरीके से आप आपके टाइटल, चाहे आप जो भी बना रहे हो उस टाइटल को, उस सब टाइटल को, उसके बाद आपके कंटेंट को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो कंटेंट लिखते हैं अभी। तो देखिए और एक स्पेलिंग मिस्टेक जो कि ऑटोमेटिक करेक्ट भी हो गई। चलो और एक स्पेलिंग मिस्टेक गूगल की कर लेते हैं हम लोग। देखिए गूगल तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते, तो यहाँ पे सजेशन भी आता है गूगल डॉक्स। ओके, तो इसको हम लोग अभी जो मैंने लिखा है अभी तो देखिए हम लोगों ने टाइटल लिखा, सब टाइटल लिखा और एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा। स्टाइल्स में हम लोग देख सकते हैं कि टाइटल है, सब टाइटल है, हेडिंग है, नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके बाजू में आते हैं फॉन्ट्स। आप आपके हिसाब से कोई भी फॉन्ट्स यहाँ पे ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो फिलहाल के लिए मैं टाइम्स न्यू रोमन ले रहा हूँ और उसके बाजू में ही है फॉन्ट की साइज, जो कि मैं चाहूँ उतनी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो देखिए 96 तक यहाँ पे लिखाई देता है, फिलहाल के लिए मैं 14 रख देता हूँ यहाँ पे। तो फॉन्ट साइज भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करके हमारा जो फाइल जो हम लोग बना रहे हैं, जो कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, उस कंटेंट को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अभी डेकोरेशन की बात आई है तो और भी कुछ फीचर है जिससे हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, देखिए हम लोगों ने कुछ अगर इम्पोर्टेंट लिखा है या फिर हाईलाइट करना है, जो कि हम लोगों ने जो भी लिखा है वो शब्द जो है वो दिखे जल्दी है, तो उसके लिए हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। जिसको हम लोग ने जिस शब्द को सिलेक्ट किया है वो सारे लाइन या शब्द जो है वो हम लोग सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, जिससे वो डार्क में क्रिएट हो जाएंगे। अगर उसको चाहे तो इटैलिक फॉन्ट में, देखिए थोड़ा सा क्रॉस हो गया, तो इटैलिक फॉन्ट में भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट वो शब्द है, वो कुछ वर्ड है या फिर कुछ लाइन है या फिर कुछ टर्म्स है, तो ये सारे चीज़ें आप अंडरलाइन करके भी रख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने टेक टूल्स को कलर किया, तो इसी तरीके से हम लोग हमारे किसी भी फॉन्ट को जो हम लोगों ने लिखा है उसको अलग अलग कलर करके रख भी सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कलर का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए एक थोड़ा सा ग्रेश कलर में हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, तो देखिए इस तरीके से वो हाईलाइट किया हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले पैराग्राफ में ये वाली नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप आपके स्टूडेंट्स को, अगर आप टीचर हैं तो आप आपके स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़रूर इसी तरीके से हाईलाइट करके कुछ इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो बता सकते हैं। अगर आप आपके पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं या फिर जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल मीटिंग वगैरह के लिए, तो आप जो डेट वगैरह रहते हैं उसको इसी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिंक का ऑप्शन। अब ये लिंक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या है लिंक। तो इंसर्ट लिंक के ऑप्शन जो कि ये जो कुछ फीचर्स है गूगल डॉक्स में, गूगल के टूल्स में, जो कि अलग बना देते हैं। तो इंसर्ट लिंक के माध्यम से क्या करेंगे, हमारे पास अगर किसी भी साइट की लिंक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे गूगल ही ले रहा हूँ, तो देखिए ये जो लिंक है उस लिंक को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ जो लाइन मैंने लिखी है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप बना रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपने कौन से सोर्स से देखी या कौन से सोर्स से आपको मिली या ली है आपने, उसका लिंक आप इसी माध्यम से ऐसे ही करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने www.google.com जो कि गूगल की वेबसाइट की लिंक है, मैंने यहाँ पे उसको लिखा, अप्लाई किया, तो देखिए जो लिंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। जब भी इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं गूगल के वेबसाइट पे जा सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं कौन से भी लिंक यहाँ पे अगर अप्लाई कर देता हूँ तो उस लिंक पे रीडायरेक्ट, मतलब
डायरेक्टली यहाँ पे मुझे उस लिंक पे, उस वेबसाइट पे यहाँ पे लेके जा सकते हैं हम इस आसान तरीके से। उसके बाद आता है कमेंट ऑप्शन। तो देखिए कमेंट ऑप्शन करने के लिए, ऐड कमेंट, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अगर आपके कोई आपके दोस्त है या फिर आपके साथी है कोई जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ अगर आपने इस फाइल को शेयर किया ताकि वो भी आपके साथ लिख पाए या आपने जो लिखा है वो आप देख पाए, तो ऐड कमेंट के माध्यम से आप या फिर वो आपको इस कमेंट के ज़रिए लिख पाएंगे या फिर पता पाएंगे कि यस दिस इज़ करेक्ट। तो देखिए मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि यस दिस इज़ वेरी नाइस एप्लीकेशन या नाइस टूल, ऐसे कुछ लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए नाइस टूल्स ऐसे करके मैंने कमेंट की, तो दिस इज़ वेरी नाइस टूल्स कमेंट यहाँ पे मैंने डाल दी। अब ये कमेंट डालने से क्या होगा, अगर मैंने इस फाइल को 2 जन 3 जन या मेरे को टीचर है या फिर मैं टीचर हूँ तो को टीचर है या फिर मैं कलीग हूँ किसी ऑफिस में काम कर रहा, तो मेरे जो कलीग है उनके पास अगर मीटिंग डिटेल वगैरह कुछ है तो उस हिसाब से मैं अगर उनके साथ शेयर करता हूँ तो कमेंट के माध्यम से वो मुझे कुछ अगर चेंजेस करने हैं वो सिर्फ चेंजेस मैं करूँगा, मुझे अथॉरिटी है चेंजेस करने की, और उन्हें नहीं, वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो ऐसे ही वो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, ये चीज़ रॉन्ग है, ये गलत है, इसको सही कीजिए। इस तरीके से कमेंट के माध्यम से वो हमें बता पाएंगे। उसके बाद आता है इंसर्ट इमेज। तो देखिए इंसर्ट इमेज बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट क्या होते हैं, तो देखिए जो आपने कंटेंट लिखा है वो आपको लेफ़्ट साइड में चाहिए, वो आपको राइट साइड में चाहिए या फिर आपको सेंटर में चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग अलाइनमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेटर बना रहे हैं किसी के लिए, तो लेटर में आप स्टार्टिंग जो है राइट साइड से करेंगे, फिर लेफ्ट साइड या फिर जो सब्जेक्ट रहता है वो सेंटर में। तो फॉर्मेट इस तरीके से रहता है किसी भी लेटर का, तो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए अभी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। जो टेक टूल्स हमारे चैनल का नाम है और जो कि टाइटल भी है उसको भी मैं यहाँ पे सेंटर में लेके आता हूँ, और जो मेरा सब टाइटल है उसे भी सेंटर में ही हम लोग रखेंगे। तो देखिए तीनों जो हम लोगों ने लाइन लिखे हैं वो सारे के सारे अभी सेंटर पोजीशन में आ गए हैं हमारे गूगल डॉक के फाइल में। उसके बाद आती है लाइन स्पेस। अब ये लाइन स्पेस क्या होती है, तो देखिए इन टाइटल के अलावा जो सब टाइटल है और जो लाइन है जो कि मैंने लिखी है, उस बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है उस लाइन को हम लोग लाइन स्पेसिंग के माध्यम से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको कस्टम फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, आप आपके हिसाब से उसको देखिए बिफोर आफ्टर या फिर लाइन स्पेसिंग 1 अप्लाई करके और भी नज़दीक ला सकते हैं, या फिर आप नज़दीक लाइए या फिर इस लाइन को जो कि स्पेस है उसको आप बढ़ाइए। तो देखिए फ़िलहाल के लिए मैं 1.5 रखता हूँ, अगर मैंने डबल भी रखा तो ये डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 1.5 या सिंगल रख देता हूँ। तो देखिए 1.5 रखा। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम होती जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए नंबरिंग आती है। अगर आप कुछ फॉर्मेट में लिख रहे हैं जिसमें पॉइंट के हिसाब से आपको कुछ डिटेलिंग रखनी है, लिखनी है या बतानी है, तो आप इस नंबरिंग में जाके देखिए यहाँ पे नंबरिंग है, तो नंबर लिस्ट है, इस लिस्ट में जाके आप कौन से फॉर्मेट में आपको नंबरिंग चाहिए, ABCD फॉर्मेट 1 और A या फिर 1, 1.1, 01, A स्मॉल AB और या फिर रोमन 1, 2। तो इस तरीके से आपको जो चाहिए आप फॉर्मेट
चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से पॉइंट वाइज आपकी कोई भी डिटेल। उसके बाद बुलेट लिस्ट भी आती है। अगर आपको नंबरिंग नहीं चाहिए पॉइंट वाइज, आपको कुछ पॉइंट ऐसे लिखने हैं जो कि एक बुलेटेड हो, बुलेटेड पॉइंट जिसे कहते हैं, तो उस फॉर्मेट में आप यहाँ पे से कौन सा भी फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट दिखाया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए और एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी होके आ गया है। अब ये सेंटर पोजीशन में है तो इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा हेलो तो सेकंड थर्ड पॉइंट बन गया, हाय फोर्थ पॉइंट बन गया। तो इसी तरीके से अगर मैं टैप बटन इस्तेमाल करता हूँ तो उस पॉइंट का सब पॉइंट, देखिए मैंने ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल किया जो कि पहले एक स्टार है फिर एक एरो है। अगर मैं सब पॉइंट करता हूँ पॉइंट का, तो पॉइंट का सब पॉइंट यहाँ पे मैं टैप बटन इस्तेमाल करके ज़रूर कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे आपको जो ये टाइम्स न्यू रोमन के नीचे ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे इंडेंट के नीचे, तो इसको हम लोग इंडेंट कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे मूव कर सकते हैं अपने इंडेंट को। तो देखिए मुझे जो फाइल है उसके हाफ पोर्शन में स्टार्टिंग चाहिए, तो मैं जब भी इस इंडेंट को लिखूंगा तो देखिए अभी आगे यहाँ पे कुछ मैं फिर से एक बार कुछ लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करेक्शन भी आ गया। चलो आप वापस एक बार हम लोगों ने करेक्शन देख पाए। तो देखिए वापस से जब मैंने पूरी लाइन लिखने की कोशिश की तो वहाँ से नेक्स्ट लाइन में जब गया हो इस पोर्शन में ही आया। मतलब क्या, इस इंडेंट से आगे यहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। तो अभी देखिए अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ इस इंडेंट को तो वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग को कहाँ से लिखना है कहाँ से नहीं लिखना है ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। तो अभी हम लोगों ने अभी जो नहीं देखा था वो है पेंट फॉर्मेट। अभी ये पेंट फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो कमेंट है, देखिए इस कमेंट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आप इस कमेंट को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये कमेंट मैंने एक्सेप्ट कर ली या फिर मैंने कमेंट देख ली, सजेशन जो आपका है मैंने देख लिया, अभी मुझे ये मैंने कर भी लिया, चेंजेस जो आपने बताए थे मैंने कर भी लिया। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको रिजॉल्व भी कर सकता हूँ या फिर उस कमेंट को रिप्लाई भी दे सकता हूँ। तो इसके बारे में भी हम लोग ज़रूर जानकारी लेंगे आगे जाके कमेंट के बारे में। तो देखिए मैंने फ़िलहाल के लिए इसको रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद जो गूगल डॉक्स करके लिखा है उस गूगल डॉक्स को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रेड कलर में। चलिए अब ये रेड कलर में मैंने जो किया है उस रेड कलर को मैंने सिलेक्ट किया और मैं गया पेंट फॉर्मेट में। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक टूल्स ये जो लिखा है उसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया वो सबटाइटल जो था अपने आप रेड कलर में आ गया। मतलब क्या कि अगर मैंने कौन सा एक कलर चूज़ किया है उसको फॉर्मेट को मैंने अगर कॉपी किया है तो इस तरीके से सिलेक्ट करके, चाहे वो एक शब्द क्यों ना हो, उसको हम लोग सिलेक्ट करके डायरेक्टली बिना इस कलर में जाके, टेक्स्ट कलर में जाके सीधे पेंट फॉर्मेट में जाके एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लोनिंग कीजिए, कलर की क्लोनिंग, जो कि आप किसी भी शब्दों को दे सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे इस्तेमाल होता है पेंट फॉर्मेटिंग का। तो हमें यहाँ पे जो मेनू बार है जो कि हमारे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एड ऑन्स है,
ये जो मेनू है उसके नीचे दिए गए फीचर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब सबसे लास्ट जो फीचर बाकी है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। अभी जो हम लोगों ने इस जो अभी कुछ लिखा है उसमें जो भी फॉर्मेटिंग की है, जो भी हम लोगों ने फीचर्स अप्लाई किए हैं, वो अगर हम लोग को क्लियर करने हैं तो हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो देखिए सारे अपने अपने जगह पे आ गए। जो हम लोगों ने टाइटल लिखा था, वो जो कलर किया था, सब जो है फॉर्मेट उसके क्लियर हो जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके बाद जो आता है इनपुट टूल का, इसके बारे में भी हम लोग आगे वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये और एक बेहतरीन फॉर्मेट है जिसमें आपने शायद सुना भी होगा कि गूगल इनपुट टूल एक एप्लीकेशन होता था, गूगल इनपुट टूल, जो कि हालांकि अभी बंद हो गया है। तो गूगल इनपुट टूल ही यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो कैसे और उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।